विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार में और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से सियासी हलचल है, जो गहमा गहमी है, वो चरम पर है। इसी बीच में कुछ ऐसी तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू करवाते हैं जो शायद चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन कह सकते हैं जितने भी लोग आते हैं उनका इनके बिना काम भी नहीं चलेगा। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, कैमरामैन आपके पीछे वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दरअसल ये देवभूमि फैमिली ढाबा है जो हरिद्वार के मेन हाईवे पे, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे मौजूद है। और आप जब भी अगर यहाँ आए, फैमिली के साथ आते हैं, अकेले आते हैं, घूमने आते हैं, तो यहाँ के खाने का, यहाँ के लोगों का जो मेज़बानी है, खाने का जो स्वाद है, उसका लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। हमारे हाथों में चाय की प्याली भी है और चाय की प्याली के साथ वो शख्स भी मौजूद है जो यहाँ के कह सकते हैं मालिक हैं, यंग हैं, चलाते हैं होटल को। और जिस तरीके से देवभूमि जो ये रेस्टोरेंट है, जो फैमिली रेस्टोरेंट है, इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया है, काबिल तारीफ़ है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई? इस स्टडी को जब मैंने छोड़ा था सर, तो उस वक्त मैं काफ़ी परेशानी में आ गया था। उस वक्त मैं काफ़ी परेशानी में आ गया था सर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने ऐसे ही भी कुछ काम करने स्टार्ट किए, छोटे मोटे काम करता गया। फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, स्टडी ट्यूशन दे रहा था मैं बच्चों को, और बायोलॉजी का सर मैं ट्यूशन दे रहा था बच्चों को। ट्यूशन देने के बाद सर फिर मेरा जो एक फ्रेंड था वो बोला मुझे कि होटल लाइन में घुसते हैं। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग पे सेटअप डाला। सेटअप डालने के बाद एक फ्रेंड और है मेरा साथ में, तो हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला सर। रेस्पॉन्स मिलने के बाद जब हम मेहनत करते गए तो हमारा बिज़नेस इम्प्रूव होता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस स्तर पर है। ये जो युवक है, इनका नाम नदीम साहब है, और जिस तरीके से ये रेस्टोरेंट को खोला और देवभूमि जो ढाबा है, यहाँ के खाने का स्वाद का लुत्फ़ आप लोग ज़रूर उठाएं। नदीम साहब यहाँ काम करते हैं और तमाम लोगों की सेवा करते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। यहाँ के खाने में भी एक अलग तरीके का स्वाद है। जब भी आप इधर से गुजरेंगे आपको लगेगा कि आप शायद अपने घर से दूर ये जो शुरुआत हुई है और आगे की प्लानिंग क्या है, आपको कहाँ तक जाना है और किस तरीके से स्टाफ में कैसे खाने का काम करते हैं, मतलब कैसे बनवाते हैं? सर हम जो बेसिकली घर में यूज़ होता है खाना, जैसा हम अपने माँ के हाथों का खाना खाते हैं, अपने फैमिली के हाथों का खाना खाते हैं, हम बेसिकली वही प्रोडक्ट डलवाते हैं। ज़्यादा मीट मसाला वगैरह कुछ वो नहीं कराते। सिंपली उससे हेल्थ पे जो जिससे साइड इफेक्ट हो, ऐसा हम कुछ नहीं कराते। वही प्योर चीज़ें हम डलवाते हैं खाने में, और वही लोगों को बहुत पसंद आती है, सिंपल चीज़ें। और सर जाने की बात ले लो तो सर अभी एक ये था, अल्हम्दुलिल्लाह एक सामने भी हमने ओपन कर ही दिया है, आप देख रहे हैं। तो अभी तो बहुत आगे जाना है। हम कहाँ मौजूद हैं, तस्वीरों के जरिए भी आप समझिए, ताकि जब भी आप इधर से गुजरें तो तस्वीरों को देखकर समझ जाए कि देवभूमि ढाबा कहाँ मौजूद है। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे हमारे पीछे तो कैमरा ले जाएं और दिखाएं जो रोड है, मेन हाईवे है, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे देवभूमि फैमिली ढाबा मौजूद है। तस्वीरों के जरिए भी आप समझिए कि कहाँ हम मौजूद हैं। और जो आप तस्वीरों में जो सामने बनता हुआ ढाबा दिखाई दे रहा है आपको, वो भी दरअसल नदीम साहब का ही है, जिसे तैयार करने में शायद 1-8 महीने का वक्त लगेगा। अब कुछ बात चाय पे भी कर लें, चूँकि हाथ में चाय की प्याली भी है। तो ये आप मिट्टी के बर्तन में जो चाय पीते हैं कुछ अलग स्वाद है सर। हमारे देश की पहचान ही मिट्टी से है, तो स्वाद तो अलग होना ही होना है। एक्चुअली सर ये भी जो मुझे मिट्टी के बर्तन का ख्याल आया था, मैं दिल्ली से आ रहा था सर। तो दिल्ली से आते हुए रास्ते में छोटा सा ढाबा पड़ता है, वहाँ पर चाय पी थी मैंने मिट्टी के ग्लास में, तो स्वाद अच्छा लगा था और उनका भोजन बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे लगा कि मिट्टी को साथ रखने से अपना भोजन भी अच्छा रहेगा और चाय का स्वाद भी अच्छा रहेगा। क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जिसे मोक्ष भूमि कहा जाता है, देव भूमि कहा जाता है, और जो तमाम आस्था के लोग हैं, आस्था के पुजारी हैं, वो
वो इस शहर का रुख करते हैं, जिसमें बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और तमाम लोग होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब ऐसे लोग आते हैं तो खाने पीने का ध्यान भी रखते हैं। लेकिन ये जो देवभूमि ढाबा है, ये उनके उम्मीदों पर खरा उतरता है। खरा इसलिए उतरता है जिस तरीके से यहाँ पे खाने की जो सप्लाई होती है, खाना जो बनता है, सभी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर बनता है। तो यहाँ पे जो कम मसाले की आपने शुरुआत किया या जिस जो भी आपने किया, तो ये कैसे मतलब इंस्पिरेशन कैसे मिला? सर ये एक्चुअली मैंने अपने घर से ही सीखा है। अब हमें देखना चाहिए कि क्या हमारी मैं सर बताइए? हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है, वो चीज़ अक्सर लोगों को पसंद ही आती है। अब आप देसी तड़का ले लीजिए या किसी भी तरह का, बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर जो घर से जुड़ी हुई हैं। हम जो डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे रेस्टोरेंट में चलती है, वो हम ज़्यादा यूज अप्लाई नहीं करते। हम सिंपली कारीगरों को बोलते हैं कि आप सिंपल जितना तो हो सके उतना सिंपल। पवन यादव हमारे साथ मौजूद हैं, बीच में जो मौजूद है पवन यादव है, और जिस तरीके से इन्होंने खातिरदारी किया वो काबिल तारीफ है। जो तमाम लोग आते हैं इधर से, ज़रूर इस ढाबे में जो खाना खाते हैं उसका जो स्वाद है उनके ज़बान पे होता है। पवन जी, खाने की तैयारी कैसे करते हैं, इसका स्वाद कैसे बनता है? फ्रेश बनता है। हाथों हाथ कटी, हाथों हाथ फ्राई, बासी कोई नहीं। पक्के तौर पे अगर आप रुक करते हैं, हरिद्वार आते हैं, देवभूमि आते हैं और आपको खाने पीने में एहतियात बरतने के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो ज़रूर आप देवभूमि ढाबा है और यहाँ जो खाने का जो स्वाद मिलेगा, जो खाना मिलेगा, पक्के तौर पे आपके स्वास्थ्य को वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। चलते चलते नबील साहब, जो तमाम लोग आने वाले हैं उनके लिए भी क्या कहना चाहते हैं ढाबा को लेकर, तैयारियों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? लोगों के नाम क्या संदेश है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी बहुत है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर और डे बाई डे में और बेहतर करता जाऊँ। और मैं अपनी फैसिलिटीज़ भी बढ़ा रहा हूँ ढाबे में, आप देख ही रहे हैं। और जितना बेहतर खाना हो सकेगा मैं उतना बेहतर भूख दिखाऊँगा। और खाने के साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ का जो प्यार मिलेगा हमें बहुत अच्छा है। तो ज़रूर देवभूमि ढाबा आप पधारें, देवभूमि ढाबा आप आएँ और यहाँ पे खाने का मज़ा जो है वो ज़रूर उठाएँ। कैमरामैन संजीव के साथ मैं विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए।